ओम शांति। प्यारे बहनों और भाइयों, आज ब्रह्मा बाबा के जीवन के चमत्कारिक अध्याय पर आधारित एक कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ब्रह्मा बाबा का अद्भुत दिव्य अनुभव, प्रजापिता ब्रह्मा का जीवन परिवर्तनकारी चमत्कार, इस कहानी के साथ मैं आपके समक्ष आया हूं। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आइए शुरू करते हैं कहानी। सन 1936 का समय था। भारत तब भी अंग्रेजों के अधीन था और सिंध के एक प्रमुख व्यापारी दादा लेखराज जी, जिनका नाम आज ब्रह्मा बाबा के नाम के रूप में प्रसिद्ध है, अपने जीवन के सबसे बड़े मोड़ पर थे। दादा लेखराज जी का व्यापार आभूषणों का था और उनका परिवार सुखी, संपन्न और समाज में आदरणीय था। उनके पास सब कुछ था, धन, प्रतिष्ठा, परिवार, पर भीतर कहीं एक अनकही बेचैनी रहती थी। उन्हें लगता कि मेरे पास सब कुछ है, पर फिर भी दिल खाली क्यों है। यह प्रश्न उनके मन में बार बार गूंजता था। जब ईश्वर ने पुकारा, पहला दिव्य अनुभव। एक दिन सुबह सुबह ब्रह्मा बाबा ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे और अपनी आंखें बंद किए हुए थे। मन पूरी तरह शांत था। तभी अचानक भीतर से एक अत्यंत कोमल पर गूढ़ आवाज सुनाई दी, तुम मेरा कार्य करोगे? वह चौंक गए। चारों ओर देखा, कोई नहीं। उन्होंने इसे अपनी कल्पना समझ करके एक बार नजरअंदाज कर दिया, पर दूसरे ही दिन वही आवाज और गूंजदार रूप में सुनाई दी, तुम्हें मेरा कार्य करना है, मैं तुम्हें मध्यम बनाऊंगा। अब वे घबरा गई। शरीर में कंपन होने लगा। कमरे में हल्की सी सुगंध फैल गई और ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया हो। उस पल उन्हें किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का आभास हुआ। अगले कुछ हफ्तों तक वह अनुभव लगातार होता रहा। कभी जागृत अवस्था में और कभी नींद अवस्था में उन्हें वही दिव्य स्वर सुनाई देता। उनका शरीर हल्का हो जाता और ध्यान में एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु दिखता। धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा को समझ में आया कि यह कोई सामान्य अनुभव नहीं है, यह परमात्मा शिव की शक्ति है जो उन्हें आत्म जागरण के मार्ग पर ले जा रही है। उस दिन से उनका जीवन ही बदल गया। संसार का त्याग और आत्मचिंतन की यात्रा यहां से शुरू होती है। अब दादा लेखराज जी ने अपने व्यापार से दूरी बनानी शुरू की। परिवार वाले थोड़ा परेशान हुए। इतना बड़ा व्यवसाय, इतने कर्मचारी और सब छोड़ देंगे। पर बाबा का मन अब संसार से उठ चुका था। वह कहते, यह धन, सम्मान, यह सब आत्मा के नहीं है, शरीर के हैं। जब आत्मा को परमात्मा मिल जाए तब बाकी सब अपने आप छोटा लगने लगता है। उन्होंने घर के एक भाग को साधना के लिए अलग कर लिया। धीरे धीरे वहां ध्यान के लिए कुछ माताएं और भाई आने लगे। शुरुआती दौर में समाज ने विरोध किया। ये क्या नई बात फैला रहे हैं कि शिव आत्मा कैसे किसी मनुष्य से बोल सकती है। पर जो भी वहां ध्यान करता, उसे भीतर से एक अजीब शांति का अनुभव होता। एक एक करके कई लोगों के जीवन बदलने लगे। नशा छोड़ दिया, क्रोध कम हुआ, परिवार में प्रेम बढ़ने लगा,
लोग कहते यह कोई साधारण योग नहीं, यह तो चमत्कार है। वह रात जब दिव्य प्रकाश ने सब भर दिया, 1939 की एक ठंडी रात थी। बाबा और कुछ साधक ध्यान में बैठे हुए थे। समय लगभग सुबह का 2 बजे का था। अचानक कमरे में तेज प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य सूरज प्रकट हो गया हो। वातावरण में एक अलग तरह की शांति छा गई। किसी की आंखें खुली तो सामने बाबा बैठे थे, पर उनके चेहरे से का हल्की चमक निकल रही थी। फिर सभी ने देखा कमरे के बीच में एक छोटा सा ज्योति बिंदु घूम रहा है। बाबा ने शांत स्वर में कहा कि यह परमात्मा शिव की उपस्थिति है, डरो मत। यह वही शक्ति है जो आत्माओं को शुद्ध बना रही है। उस पल सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। किसी को शरीर की शुद्ध नहीं रही। कुछ मिनटों के लिए सबने अपने भीतर अपार शांति, प्रेम और सुरक्षा का अनुभव किया। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह साक्षात अनुभव था। उसके बाद कई दिनों तक जो वहां ध्यान में बैठे थे, उनकी आंखों में अद्भुत चमक बनी रही। कुछ बीमार लोग बिना दवा के ही ठीक हो गए। कई लोगों के घरों में शांति लौट आई। लोगों ने इसे ब्रह्मा बाबा का चमत्कार कहा, पर बाबा कहते थे यह मेरा नहीं, परमात्मा का चमत्कार है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं। परमात्मा से प्रत्यक्ष संवाद जब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के बीच हुआ, धीरे धीरे बाबा को यह स्पष्ट हुआ कि यह दिव्य ज्योति कोई और नहीं, परमात्मा शिव है जो उन्हें मार्गदर्शन दे रही है। एक दिन ध्यान में उन्होंने उस ज्योति से कहा कि आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं परमपिता परमात्मा शिव हूं। सृष्टि के पुनर्निर्माण का समय आ गया है। तुम मेरे कार्य के लिए चुने गए हो। उस दिन से बाबा ने अपना जीवन पूरी तरह परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर का नाम रखा यज्ञ स्थल, जहां आत्माओं को आत्मज्ञान और अभ्यास कराया जाने लगा। और यहीं से ब्रह्मा कुमारी संस्था की नींव पड़ी। ब्रह्मा बाबा का जीवन एक मिसाल है। समय के साथ हजारों लोग इस ज्ञान से जुड़े। बाबा हमेशा कहते थे कि सच्चा योग वह नहीं जो केवल आंखें बंद करने से हो, बल्कि वह जो मन को पवित्र बना दे। कई लोगों ने बाबा के सानिध्य में अपने जीवन की दिशा बदल दी। रोगी स्वस्थ हुए, निराश लोगों में उत्साह आया, और जो भटके हुए थे उन्हें ईश्वर का मार्ग मिला। और अंतिम दिव्य संदेश 1969 में जब बाबा ने अपना शरीर त्यागा, तो उन्होंने बहुत ही शांत मुद्रा में कहा, अब मैं ऊपर जा रहा हूं, पर मेरा कार्य चलता रहेगा। जब जब आत्माएं पुकारेंगी मैं वहां उपस्थित रहूंगा। आज भी लाखों ब्रह्मा कुमार और कुमारियां अनुभव करते हैं कि बाबा की वह शक्ति आज भी उनके ध्यान, योग और सेवा कार्यों में साथ है। प्यारे बहनों और भाइयों, कहानी का संदेश यह है कि ब्रह्मा बाबा का जीवन सिखाता है कि चमत्कार तब होता है जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेते हैं। ईश्वर कोई दूर की शक्ति नहीं है, वह हमारे भीतर की सच्चाई है। बस हमें अपने मन को शांत करके उसकी आवाज सुनने की जरूरत है। जिस क्षण हम अपने विचारों को शुद्ध, अपने कर्मों को सच्चा और अपने हृदय को पवित्र बना लेते हैं, उसी क्षण ईश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में उतर आता है।